अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। सफ़र में हूँ मुसलसल, इसलिए स्टूडियो से वीडियो नहीं कर रहा हूँ। और जब मैं सफ़र में था तो मुझे एक जगह रुकना पड़ा क्योंकि मुझे गाड़ी की फ्यूलिंग करवानी थी। और जब मैंने फ्यूलिंग करवाना शुरू की, क्योंकि जब मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ मैं मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल ना करूँ, करना भी नहीं चाहिए, सेफ़ नहीं होता है। तो जैसे ही मैंने जो है वो अपनी गाड़ी रोकी पेट्रोल स्टेशन पे और मैंने कहा कि पेट्रोल डाल दो, तो जब उससे वो जो होता है ना, आपने नोट किया होगा, जब वो ऊपर नंबर लिखते हैं, ऊपर उस मशीन के अंदर जब वो लिखना शुरू करते हैं कि जी इतना पेट्रोल और इतनी कीमत, मैंने कहा यार ये 137 रुपये का कैसे? मैंने कहा भैया तुमने गलत लिख दिया है, 127 रुपये का पेट्रोल है, क्या हो गया? तो उसने कहा नहीं भाई 137 रुपये का हो चुका है। मैंने कहा ये कब हुआ? तो उसी वक्त मैंने जो है वो मोबाइल निकाला, इंटरनेट खोला अपना और देखा कि माशाल्लाह से एक दफ़ा फिर इकट्ठे 10 रुपये कीमत जो है बढ़ाई गई है। मतलब ये भी नहीं कि चलो 2 रुपये 3 रुपये जैसे कि माजी में हुआ करता था, इकट्ठे जो है वो 10 रुपये कीमत बढ़ाई गई है। अब मुझे ये समझा दे कोई बात कि करना क्या चाह रहे हैं आप उस मुल्क को कौम के साथ। मैं मानता हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पे पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, इंटरनेशनली एक अजीब किस्म का सिलसिला चल रहा है, $85 फी बैरल पे पहुँच चुकी है कीमत। और हुकूमत ने जो है वो उसका अपना लेवी टेस्ट होता है, टैक्स, उसको कम रखा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। लेकिन इकट्ठे 10 रुपये, इस कौम की बाइंग पावर पहले कम है, मतलब हमारी बाइंग पावर ना होने के बराबर है, और इस तरह से कीमत को बढ़ा देना। और फिर ये कहना, एक बात मैं यहाँ पे दलील जो बार बार दी जाती है दोस्तों, वो दी जाती है कि जी हमारी जो प्राइसेस है ना वो खित्ते में दीगर ममालिक के निस्बतन बहुत कम है पेट्रोल। अच्छा, हर दफ़ा ये मिसाल दी जाएगी कि हमारे यहाँ महंगाई जो है वो खित्ते के दीगर ममालिक से कम है। ये मिसाल देते हैं मगर ये बताते क्यों नहीं है आपको या हमें कि उस जगह पर अगर आप उन ममालिक की बात करो, इंडिया की बात करते हो, लेट से आप भारत की बांग्लादेश की बात करते हो, उनकी पर कैपिटा इनकम कितनी है? पर कैपिटा इनकम कहते हैं फीकस आमदन को। उनका जीडीपी कितना है, जीडीपी ग्रोथ कितनी है? बांग्लादेश की जीडीपी ग्रोथ, जिसको हम आज भी इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ के, यार ये 302 की नहीं है। टका बेसिकली जो है वो बांग्लादेश की करेंसी का नाम है, टका। टके की ये वैल्यू थी कि हमने उस पर एक ताना, कौमी ताना बना दिया कि यार ये तो 2 टके का आदमी है। वो याद है आपको खलील रहमान कमर साहब का ड्रामा 2 टके की औरत? वो टका जो है ना उस वक्त पाकिस्तानी रुपये से ऊपर जा चुका हुआ है। 2 रुपये हो तो 1 टका बनता है। एक ज़माने में 1 रुपये के कई 100 टके मिल जाते थे, ये वैल्यू थी टके की। और ये कुछ साल पहले की बात है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि हमारे दादा परदादों की बात है, नहीं, कुछ साल पहले की बात है ये। और अब टके की वैल्यू जो है रुपए से कई गुना ऊपर जा चुकी हुई है। 8% तक जीडीपी ग्रोथ रही थी, 8% तक जीडीपी ग्रोथ थी बांग्लादेश की। इंडिया जो है वो 7 पे चला गया हुआ था, इस वक्त 5.5 समथिंग पे। और हमने जो है वो 2.7 अपनी ग्रोथ रेट IMF ने कहा कि हमारी होगी, और हम एक टाइम पे माइनस में चले गए थे। चले अब हम 3.9 टच किया, हमारा 4 का टारगेट था, 3.9 हमने टच किया है, हम 4.8 की प्रेडिक्शन कर रहे हैं, मगर वो भी फिलहाल हमें लग रहा है कि मुश्किल है। IMF कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। इन हालात में कि जब हमारी फीकस आमदन कम है, 2014 में हमारी फीकस आमदन थी 1600, 2014 में, ये नवाज शरीफ का दौर था। 2018 में नीचे आके 1200 पे आ गई, और अब दोबारा हम 1500 पे आए हैं। तो फवाद चौधरी साहब कहते हैं देखा हमारी जो पर कैपिटा इनकम है, जीडीपी, जो हमारी जो फीकस आमदन है वो बढ़ चुकी है। बड़ी नहीं है सर, आप उधर ही खड़े हैं। आपकी फीकस आमदन जो 2014 में थी आज उतनी ही है या उससे थोड़ी कम ही होगी। तो ये क्या मंजन बेच रहे हैं हम आवाम को, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप इस पर अगर अपना कोई फीडबैक देना चाहें तो प्लीज़ दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।